हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ यूनिट। तो यूनिट दो तरह का होता है। नंबर वन, फंडामेंटल यूनिट, और इसी को बेसिक यूनिट कहते हैं। और दूसरा होता है डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, इसको एक घर से एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो डेराइव्ड यूनिट है ना, ये मान लीजिए कि चिल्ड्रेन है, और जो बेसिक यूनिट है वो मान लीजिए कि पेरेंट्स है। तो जिस तरह से डिराइव्ड यूनिट यानी बच्चा जिस तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, टॉफी के लिए, ड्रेस के लिए, बुक के लिए, एक्सेट्रा, है ना, पैसे चाहिए तो पेरेंट्स से मांग डिमांड करता है, वो पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। लेकिन पेरेंट्स किस पे डिपेंड होते हैं? पेरेंट्स खुद इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो अर्निंग का काम करता है। ठीक उसी तरह से फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन डिराइव्ड यूनिट है वो डिपेंड करता है फंडामेंटल यूनिट पे। डिराइव्ड यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट पर डिपेंड करता है। कैसे? इस एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, एग्जांपल में मीटर ले लेते हैं, किलोग्राम, किलोमीटर या सेकेंड, एम्पियर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब मान लीजिए इस पेन का हमें लेंथ मेजर करना है, इस पेन का, तो क्या करेंगे, एक स्केल का जरूरत हमें पड़ेगा, है ना, और उसका मेजर कर लेंगे, लेंथ मिल गया। लेकिन इस लेंथ को फाइंड करने के लिए हमें डिवाइस की जरूरत हुआ, किसी दूसरे यूनिट की आवश्यकता नहीं हुई। ऐसा नहीं कि इसका लेंथ मेजर करने के लिए हमको ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए, एरिया चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ये सब तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां देखिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, अगर किसी स्क्वायर का एरिया हमको निकालना है तो साइड इंटू साइड डबल लेंथ चाहिए, एक लेंथ से काम नहीं चलेगा। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो एल इंटू बी, एल भी चाहिए और बी भी चाहिए। और एल क्या है? बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। बी क्या है? बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। यहां भी एस साइड है, साइड का लेंथ बेसिक यूनिट है। ठीक उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना चाहें तो एल इंटू बी इंटू एच, तीन फंडामेंटल यूनिट यहां यूज हुआ है, एल इंटू बी इंटू एच। और एल बी एच ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट के बेस पर या फंडामेंटल यूनिट के सहायता से डिराइव्ड यूनिट फाइंड आउट किया जाता है। अगर हम वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो एल चाहिए, बी चाहिए, एच चाहिए, और एल और बी और एच क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो इस तरह से जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि डिराइव्ड यूनिट होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता है। इस तरह से हम फंडामेंटल यूनिट को हम बोल सकते हैं कि एक फंडामेंटल यूनिट है या बेसिक यूनिट है, एक ऐसा यूनिट है जो खुद इंडिपेंडेंट होता है। अगर सर्कल का एरिया निकालना है तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई चाहिए और आर का वैल्यू चाहिए, यानी दो चाहिए, है ना। तो यहां हम देखते हैं कि डिराइव्ड यूनिट में कम से कम दो यूनिट का हेल्प लेना पड़ता है, मदद लेना पड़ता है, तब डिराइव्ड यूनिट होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलते हैं अगले बार दूसरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।